अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम लोग फॉर्म्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि HTML में फॉर्म्स कैसे लिखे जाते हैं। और ये वीडियो कम्प्लीटली फॉर बिगनर्स के लिए। अगर इससे पहले आपने फॉर्म नहीं बनाया तो इसमें आप बनाना सीख जाएंगे। लेकिन अगेन दिस इज़ फॉर बिगनर्स, इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसमें कोई एडवांस चीज़ नहीं होगी। अगर आप कुछ एडवांस पढ़ना चाहते हैं फॉर्म्स में तो आप इसी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद की बहुत सी वीडियोस आई हुई हैं जिसमें मैंने साइन अप, लॉगिन, ईच एंड एवरीथिंग बनाना सिखाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ HTML ओनली, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। बट दिस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आप सिंपल सा फॉर्म कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद हम एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे। और ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है कि आप पहले सिंपल चीज़ सीखें, बाद में आप एडवांस की तरफ जाएं। अभी आपको एक बेसिक सा फॉर्म नज़र आ रहा है जो HTML में मैंने बनाया, और बेसिकली इसी को हम लोग रिक्रिएट करेंगे। इसमें आपको नेम नज़र आ रहा है, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ आपको नज़र आ रही है, फ़ोन नंबर, ईमेल, यूनिफॉर्म कलर, आपको उर्दू लैंग्वेज, और आगे ये रेंजेस नज़र आ रही हैं। आपको एक मैसेज बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें आप कोई भी अपनी रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे 2 बटन नज़र आ रहे हैं, वन इज़ फॉर सबमिट, अनदर इज़ फॉर रीसेट बटन। तो ये सारा हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद आपको एक ब्लैक कलर का ये बॉर्डर बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमारा ये सारा फॉर्म है, हम ये भी बनाना सीखेंगे। अगेन दिस इज़ फॉर कम्प्लीटली बिगनर्स। तो हम अपने नोटपैड पे आएंगे। नोटपैड आप यहाँ अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाके नोट लिखेंगे तो ये आपको नोटपैड नज़र आ जाएगा। आप इसको क्लिक करके भी सिंपली यहाँ पे जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, इसको हमेशा आपने सेव कर लेना है। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और आज का जो टॉपिक है forms.html लिख के आपने यहाँ पे पार्ट्स डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेव हो गया। आपने इसे मिनिमाइज़ कर लेना है, इसको भी मिनिमाइज़ करेंगे आउटपुट को, और ये आपके पास पड़ा है फॉर्म्स, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और ओपन विद पे आप जाएंगे, ओपन विद गूगल क्रोम। अब बेसिकली आपके पास आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो कुछ नोटपैड पे लिखेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होगा, सेम लाइक दिस इन द रेफरेंस। तो हम नोटपैड पे जाते हैं और नोटपैड पे आपको पता है कुछ इनिशियल सेटअप होता है जो कि हमें VS कोड की तरफ से बहुत आसानी से मिल जाता है। बट वी आर बिगनर्स, अगेन मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप बिगनर हैं, बिगनर्स के लिए यही बात मैं कहूँगी एज अ टीचर, मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग नोटपैड स्टार्ट करें। नोटपैड पे ही आप सारी चीज़ें लिखें, बजाय इसके कि आप अभी से कुछ पका पकाया हलवा टाइप की तरफ भाग के तो आप ये चीज़ें लिखना भूल जाएं। अभी देखिए मैं भी टीचर हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने याद की हुई हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये सारी चीज़ें याद करें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हैं और प्रोग्रामर किसी भी हालात में सरवाइव करना जानता है कि अगर आपको नोटपैड भी दे दिया जाए तो आपको पता होगा किस तरह आपने कोड लिखना है। तो ये कुछ इनिशियल सेटअप होता है जो हमें VS कोड दे देता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे ख़ुद इसको लिखा है और ये हर वेबसाइट के स्टार्ट में होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं जो हमारे ब्राउज़र पे इस जगह पे डिस्प्ले होगा, forms.html की जगह। टाइटल इसको मैं दे देती हूँ स्टूडेंट फॉर्म। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आकर मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आपके सामने स्टूडेंट फॉर्म नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक हेडिंग 1 दूँगी, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ आवर टुडे लेक्चर। तो हेडिंग आपने लाजमी देनी है ताकि इन फ्यूचर आप अपना ही कोड खोल के देखें तो आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ लिखा। फॉर्म्स इन HTML, ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है अपने लिए डिजिटल नोट्स बनाना, ताकि आपको बाद में पता हो कि आपने क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले हमने जो बनाना है, अगर हम देखें आउटपुट को, तो हमने फॉर्म बनाना है, नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि ये सारे लेबल्स कैसे आते हैं। लेबल्स के लिए हम लोग एक जो यूज़ करते हैं वो टैग होता है लेबल का। लेबल का ओपनिंग टैग भी होता है और लेबल का क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ नेम, NAME नेम, ठीक है। कंट्रोल ऐसे करूँगी सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी अपने स्टूडेंट फॉर्म पे जाके, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया आपको यहाँ पे नेम नज़र आ रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपके लिए नेम नज़र आ रहा है आपको। अब इसी तरह मैं बाकी अपनी लेबल्स भी बना लूँगी। तो इसी को मैं सिलेक्ट करके Ctrl+C से कर लूँगी कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट करूँगी बहुत बार, जितनी भी बार मुझे ये चाहिए। और नेम के बाद हमारे पास था फादर नेम, फादर नेम। उसके बाद हमारे पास था CNIC। देन हमारे पास था फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आई थिंक डेट ऑफ बर्थ,
फिर हमारे पास था फ़ोन नंबर। उसके बाद एक और लेबल था हमारे पास, कंट्रोल वी करेंगे, वो था ईमेल का लेबल। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी ईमेल, EMAIL, ईमेल। कंट्रोल ऐसे मैं जैसे ही सेव करूँगी, ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आपको ये सारी फील्ड्स जो लेबल्स हैं वो एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ये सारे के सारे नेक्स्ट लाइन से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करनी होती है जिसको कहते हैं BR का टैग, लाइन ब्रेक टैग। यहाँ पे सब में मैं एक BR यूज़ करूँगी। इसी BR को कर लेती हूँ मैं कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V, नीचे आके कंट्रोल V, अगेन हर जगह पे कंट्रोल V, ताकि मुझे एक लाइन मिल जाए। कंट्रोल S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो अब ये सारी की सारी फील्ड्स आपको नीचे नज़र आ रही हैं। अब इनके सामने मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है सेम लाइक दिस, कि जहाँ से ये आप कुछ भी लिख सकें। तो वो बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगी जिसका जस्ट एक ओपनिंग टैग होगा, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। दैट इज़ इनपुट, जो कि एक एम्प्टी टैग है। इनपुट को ही यहाँ से मैं कंट्रोल C से कर लूँगी कॉपी, और BR से पहले हर लेबल के बाद मैंने इसको करना है पेस्ट। अगर मैं BR के बाद करूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेबल के बिल्कुल साथ उसकी एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। दैट्स वाई मैंने BR से पहले कर लिया। अब आप देखिए आपको हर लेबल के आगे उसकी एक टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो ये लोग जुड़े हुए नहीं हैं, दरम्यान में भी गैप है, तो उसके लिए मुझे एक और BR का यूज़ करना पड़ेगा। नोटपैड पे वापस आके अगेन एक और BR का यूज़ करूँगी और इसी को मैं कर लेती हूँ कॉपी, ताकि बार बार मुझे ये लिखना ना पड़े, इजीली जो है वो हमारे पास आ जाए सारी चीज़ें। कंट्रोल S से करूँगी सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको यहाँ पे अच्छा खासा गैप नज़र आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो जो हमारी रेफरेंस था उसमें आपको इंटर योर नेम नज़र आ रहा है, मतलब हर फील्ड के आगे उसका कुछ प्लेस होल्डर लिखा नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। तो क्यों ना हम यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्यों ना बाकी के लेबल्स जो है यूनिफॉर्म, उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैसेज, ये कंप्लीट कर लें, ताकि आपको एक चीज़ जो अभी समझ आई भी है वो आ जाए। इसी को हम कर लेते हैं कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल V से पेस्ट। अब जो मुझे लेबल चाहिए वो यूनिफॉर्म कलर का चाहिए, यूनिफॉर्म कलर। उसके बाद मुझे चाहिए कंट्रोल V, यहाँ पे मुझे लेबल चाहिए मैसेज का, MESSAGE, मैसेज। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये जो लेबल्स मेरे पास लिखे हुए हैं ना, यूनिफॉर्म कलर, इसमें ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको कंट्रोल S से करते हैं सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूँगी तो आपको ये सारी चीज़ें अब नज़र आ रही है, यूनिफॉर्म कलर भी नज़र आ रहा है, मैसेज भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म कलर के साथ आपको इस तरह की एक कलर पैलेट नज़र आ रही है, जिसको क्लिक करने से आपके पास पूरे के पूरे कलर पैलेट ओपन हो रहे हैं, और मैसेज में आपको पूरा इस तरह का एक बॉक्स नज़र आ रहा है। तो उसको कुछ चेंज करेंगे हम। चेंज करने के लिए हमने क्या करना है कि इनपुट टाइप उसको देनी है =, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कलर, और यहाँ से हम इनपुट हटा देंगे। कंट्रोल S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी, अपने मेन ब्राउज़र पे जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो अब इसके पास आपको कलर पैलेट नज़र आ रहा है। लेकिन क्यों ना हम पहले ऊपर से टेक्स्ट फील्ड को ठीक कर लें, फिर हम इस मैसेज वाले को भी चेक करते हैं। सबसे पहले इनमें मैं प्लेस होल्डर लगा दूँगी। इन सब में मैं इनकी ओपनिंग टैग में जाऊँगी और लिखूँगी प्लेस होल्डर =, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इंटर योर नेम। ठीक है, इसको मैं सारे को कर दूँगी कॉपी, बिकॉज सब में मुझे यही लगाना है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करती रहूँगी। ठीक है, कंट्रोल V, यहाँ पे भी आके कंट्रोल V, इधर भी कंट्रोल V, उसके बाद फ़ोन नंबर में भी कंट्रोल V, ईमेल में भी कंट्रोल V, यूनिफॉर्म कलर और मैसेज में मुझे नहीं चाहिए। इंटर योर नेम, यहाँ पे मुझे लिखना है फादर नेम, यहाँ पे मुझे लिखना है इंटर योर CNIC, और इधर मुझे लिखना है इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और इधर मुझे लिखना है ऊपर इंटर योर नेम की जगह इंटर योर ईमेल, और यहाँ पे ईमेल तो सॉरी, इधर मुझे फ़ोन नंबर लिखना है
PHONE फ़ोन नंबर। यहाँ पे मुझे लिखना है इंटर योर ईमेल ही है ना, EMAIL। कंट्रोल एस से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको सब में एक प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना आपको टाइप्स का थोड़ा बताती हूँ। आपने डाटा टाइप्स पढ़ी होंगी, तो इधर भी हम लोग टाइप लगाएंगे इनपुट के ओपनिंग टैग में। टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये बेसिकली इसका एट्रीब्यूट है। इसको हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल C से कॉपी, बिकॉज ये हमने हर लेबल में यूज़ करना है। अब नंबर की डाटा टाइप क्या होती है? अगर आप किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं जिससे इंट, चार, फ्लोट, बुलियन, इस टाइप की डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, तो यहाँ HTML में थोड़ी डिफरेंट होती है। नेम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे यह स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। अब फादर नेम भी सेम है, तो हम इसी को क्यों ना कॉपी कर लें। फादर नेम में भी हमें टेक्स्ट ही चाहिए होता है, तो कंट्रोल V करेंगे। फिर CNIC में जो हमें चाहिए होता है वो टेक्स्ट नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें डिजिट्स चाहिए होते हैं, नंबर्स में होता है, तो हम इसकी डाटा टाइप यहाँ पे लिखेंगे डिजिट। डेट ऑफ बर्थ में जो हमें चाहिए होता है वो हमें डेट की डाटा टाइप चाहिए, क्योंकि इसमें हम कोई ना कोई डेट लिखते हैं। फ़ोन नंबर में जो हमें डाटा टाइप चाहिए वो भी नंबर्स होते हैं, NUMBER नंबर। सॉरी, ऊपर भी यहाँ पे मुझे नंबर ही लिखना था, मैंने डिजिट लिख दिया क्योंकि मैं डिजिट कह रही थी। नंबर इज़ बेसिकली द वैलिड डाटा टाइप। यहाँ पे मुझे जो टाइप इसकी चाहिए वो ईमेल है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ईमेल, जिसमें प्रॉपर ये चेक करेगा @ वाले को कि ये सारी चीज़ें हैं। कंट्रोल S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस नज़र आया डेट ऑफ बर्थ में, जिसको आपको इसने पूरा एक फॉर्मेट दे दिया, एक कैलेंडर दे दिया, ठीक है। कैलेंडर पे आप जो भी डेट सेट करेंगे वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चला कि यहाँ पे कोई प्लेस होल्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंटर या डेट ऑफ बर्थ है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप रेज कर सकते हैं, इसका सिर्फ टाइप से ही काम चल जाता होता है। उसके बाद हम और चीज़ों को देखते हैं जो कि बिल्कुल हमारे रेफरेंस जैसी थी। रेफरेंस में जो चीज़ थी, अब हमने उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ऐड करना है, ये बॉक्स और साथ में 2 बटन्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर लें। तो यहाँ पे मैं एक लेबल बनाऊँगी, जस्ट लाइक जैसे हमने अदर्स बनाए, LABEL। अच्छा, यहाँ पे मैंने L कैपिटल लिख दी है। वैसे HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बट फिर भी ध्यान रखना है। उर्दू, LANGUAGE, उर्दू लैंग्वेज। होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा। एंड दिस इज़ फॉर बिगनर्स, दैट्स वाई ये थोड़ा सिंपल है, बल्कि क्योंकि मैं आपको भी सिखा रही हूँ, तो सिखाने के लिए हमने चीज़ों को सिंपल रखना है। सिंपल रखेंगे तभी हमारा होगा सारा अच्छे तरीके से हमें समझ आएगी। ENGLISH, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे ही हो गया। उसके बाद हमने इसको जो इनपुट में जो टाइप देनी है ना, वो हमारे पास क्या होगी, रेंज। ये टाइप बेसिकली इसका एट्रीब्यूट है, RANGE। जो भी हम ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, एट्रीब्यूट होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ BR लगा देते हैं। सॉरी, BR का जो होता है वो क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसी को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, इसी को कर लेंगे पेस्ट। कंट्रोल S। जैसे हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे, हमने रिफ़्रेश किया अपने स्टूडेंट फॉर्म्स में जाके, जो हमारा मेन था, रिफ़्रेश करने से आपको नीचे कलर उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज नज़र आ रहा है विद द प्रॉपर रेंजेस। फॉर एग्जांपल, आपको उर्दू पूरी आती है तो आप इसको फुल कर दें, आपको इंग्लिश कम आती है आप इसको कम कर दें। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मैसेज को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभी BR को कर लेते हैं कट। हम इधर लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। अब ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट नहीं लिखा जाता, टेक्स्ट एरिया होता है, जिसमें हम एक प्लेस होल्डर देते हैं इसके ओपनिंग टैग में ही, इज इक्वल्स टू इंटर योर रिक्वेस्ट। कंट्रोल S से करेंगे सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आपके पास टेक्स्ट एरिया नहीं आया। मैं इसको चेक करती हूँ, मेरे पास टाइम अप हो गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये कंप्लीट करवाती हूँ, ओके।